प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद। आइए हम अपने सरों को झुकाए करके प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी कुछ तुमने हमको कलाम दिया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस कलाम के जरिए से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम तेरे कलाम को समझ सकें। और प्यारे प्रभु, हम उस बात को अपने मनों में बिठा सकें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो तुम हमको समझाना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी कुछ तुमने मुझे समझ दिया, छोटी या बहुत बड़े प्यारे पिता परमेश्वर, मैंने अपनी समझ के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर तेरे कलाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। प्यारे प्रभु, तू अपना आशीष का हाथ और अपना पवित्र आत्मा का हाथ ताकि प्रभु तेरे वचन को खा और पी कर से हो सकता। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्या है? नियमित आराधना। हम लोग वर्शिप करते हैं, हर संडे को आते हैं वर्शिप करते हैं, तो मैंने उसको कुछ ब्रॉडर कन्वर्सेशन में या उसको ब्रॉडली उसको डिफाइन किया है कि ये वर्शिप क्या होती है हम लोग जो संडे में आते हैं। और सही मायने में सच में बात करता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है इस बात का कि जब मैं कलाम सुनाऊँ या कलाम को शेयर करूँ तो ऐसी बात हो, ऐसा कलाम जो लोग ग्रहण करने वाले बन सकें। कोई ऐसे ऊपर ऊपर से बोल के या ऊपर से कह के कलाम को खाली इधर उधर की बातों में ला के उसको कलाम को कलाम देने के लिए वो मैं नहीं चाहता हूँ। वो सचमुच में बोलता हूँ कि मेरे पर बहुत प्रेशर रहता है। और पास्टर जी ने मुझे परसों फोन किया था कि आपका संडे में संबंध है, आपको बोलना है। ठीक है पास्टर जी, मेरा संबंध नहीं। तो मैं हफ्ते भर पहले से मैंने इसकी तैयारी कर ली थी और सच में बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत प्रेशर रहता है कि मैं इस कार्य को जो मुझे खुदा की तरफ से दिया गया है उसको कैसे अंजाम दूं। और ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है कि वो मुझे बार बार ऐसे टॉपिक्स देता है, ऐसी बातें देता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नियमित आराधना क्या है तो सबका क्या जवाब है? क्या होगी नियमित आराधना? बताइए। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या बोलते हैं कि भाई हर संडे को हम लोग चर्च में आते हैं, नियमित आराधना करते हैं, यही नियमित आराधना है। और सभी सेवाओं में भाग लेते हैं, ये हमारी नियमित आराधना है। और दूसरी नियमित आराधना उसका अगर आपको सुनने के लिए मिलेगा कि भाई रेगुलर प्रार्थना होती है, सेम टाइम पे सेम जगह सेम प्रार्थना हम लोग करते हैं। तो रेगुलर आराधना है, जो टाइम कलर किया है उस टाइम पर आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है यहाँ पर कि क्यों रेगुलर आराधना, वाई? तो इसके बड़े मुख्तलिफ मतलब उर्दू में मुख्तलिफ का मतलब है अलग अलग जगह, मुख्तलिफ जगह है। कुछ लोग तो ऐसा बोलेंगे भाई बिकॉज क्या होता है, खुदा चाहता है कि हम यहाँ पे आए, बड़ी अच्छी बात है कि खुदा से दुआ करते हैं, खुदा चाहता है कि हम यहाँ पे आए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जो ये जो है वर्शिप है, हमारी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नए ऐसा कमांड दिया गया है तो वर्शिप करते हैं। और भी बातें हैं कि लोग इसलिए चर्च चाहते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, कफन दफन हो जाए। अगर हम चर्च में रेगुलर नहीं जाएंगे तो पास्टर साहब मना करेंगे तो चर्च नहीं आता तो कैसे होगा? तो ये मुख्तलिफ बातें हैं, अलग अलग बातें हैं जो लोग चर्च आने के लिए बोलते है ना। ये रेगुलर वर्शिप जो है ये संडे को चर्च आना ही नहीं। बाइबल हमको बताती है कि हमें जो रेगुलर वर्शिप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। रेगुलर नॉट ओनली ऑन संडे,
हिब्रूस की किताब, इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय 19 से लेकर 25 आयत तक जो हमने पढ़ा, उसका हम आज विवेचना करेंगे, उसकी हम आज एनालिसिस करेंगे कि क्यों ऐसा प्रभु ने हमको कहा है? अब कई बार ऐसा होता है कि हम रेगुलर वर्शिप इस बारे में बोलते हैं कि जैसे हमारी मैरिज होती है, जैसे हमारे माँ बाप ने शादी करी, हम भी शादी कर ली, ऐसे ही जब हमारे बुजुर्ग लोग आते थे रेगुलर वर्शिप, क्या रेगुलर वर्शिप में आपको और क्या पड़ेगा? संडे है भाई, संडे को चर्च जाना जरूरी होता है। हमारे इस जो 10वां अध्याय जो मैंने पढ़ा 19 से लेकर 25 तक, हमने 2 कार्य उसको बताए और 4 कार्यों को उसने बताया। 2 कार्य बताए हैं कि हमें रेगुलर वर्शिप क्यों करना चाहिए और 4 हमें कार्य बताए हैं कि क्या कार्य करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 19 से 20 अध्याय 19 से 20 पर अगर हम पढ़ते तो क्या लिखा है उसके अंदर? सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ज्ञान हो गया है, तो उसने प्रत्येक भाग अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। यहां पर हमें इस पद में देखने के लिए मिला कॉन्फिडेंस। रीजन बताना है कि कॉन्फिडेंस, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम प्रभु की नजदीकी में जा सकते हैं, प्रभु के पास जा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस हमें कहां से आता है? मैं उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं काम करता था, मेरे पास केबिन था और काफी सारे आदमी मेरे पास लड़के लोग काम करते थे, और मैं सही बता रहा हूं कि मेरे केबिन में घुसने के लिए कई बार लोगों को, मतलब जो लड़के लोग तो करते थे, ये पता नहीं क्या होगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बॉस को, और वो मतलब बड़े डर करके केबिन खटखटाते थे और फिर पूछते थे कि माने, और उसमें वो कपकपाते थे और सही बात कर रहे हैं नहीं बात। और कई लोग ऐसे थे जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खटखटाते थे और आ जाते थे। तो ये कॉन्फिडेंस हमें कौन देता है? ये कॉन्फिडेंस हमें देता है यीशु मसीह। जबकि उसने क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किया, उसने ये बात हमको सिखाई कि तुमको हमारे पास कॉन्फिडेंस के साथ, वो कॉन्फिडेंस कौन देता है हमें? वो कॉन्फिडेंस देता है यीशु मसीह, कि उसने हमारे जो सारे पर्दे के वर्ष 19-20 में अगर हम देखते हैं तो क्या बोलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था पहले, कि जब लोग वर्शिप के लिए जाते थे पहले तो उनको इजाजत नहीं थी वर्शिप करने की, लेवी लोग मुझे वही किया करते थे, अंदर एक देवी जाया करता था, वो खुदा से बात किया करता था, बाहर वहां पे सब चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, ये करते थे, बड़े बड़े जानवर वो किया करते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह खुदा के सामने जीवित किया और उसने अपना जीवित बलिदान यीशु मसीह को दिया। ये फर्क है, ये फर्क है हमारे कॉन्फिडेंस का। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो ये कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना जिंदा बलिदान खुदा के आगे दिया। आप लोग समझते थे कि कैथलिक लोगों में मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जो प्रोसेस है मैं उसको बता रहा हूं। कैथलिक लोगों में क्या प्रोसेस होता है कि वहां पर कन्फेशन होता है, कन्फेशन है ना, आपने देखा होगा कैथलिक चर्च में कन्फेशन बॉक्स बने रहते हैं, फादर वहां बैठ के कन्फेशन होता है। और ये वही पुरानी बात मुझे याद दिलाता है जब लोग जाया करते थे और वहां को उसको याजक को दिया करते थे, याजक को गुरबानी चढ़ाया करता था और याजक को जाकर दबाव से बात किया करता था। और यहाँ पर भी कैथलिक लोगों में वही चीज है कि वो खुदा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वो क्या बोलते हैं फादर को बताओ है। तो फादर जो है वो मदर मेरी क्या करेंगे, मदर मेरी फिर क्राइस्ट से बात करेगी, फिर उसके बाद आपकी उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया है और खुदा ने अपना जीवन बलिदान देके हमको इस बात के लिए तैयार किया कि हम उसके आगे आ सके कॉन्फिडेंस के साथ। हमें गीत गाते ही तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता है। आज वही खटखटाहट हमारे आपके सामने क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है जो यीशु मसीह ने हमको दिया
उस कॉन्फिडेंस से यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। तो वो हमारा हुआ आत्मविश्वास। दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या है? अगर ये कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं है तो हम चर्च में नहीं आते। आज हम लोग बैठे हैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं कि प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन, हम वर्शिप करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात क्या है? दूसरा यहाँ पे उसने क्या बताया? कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू गॉड। देखिए 10:21 में अगर हम देखें, एंड है हाई प्रीस्ट ओवर द हाउस ऑफ गॉड, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यही कनेक्शन अगर हमारा कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है तो हमारी वर्शिप बेकार है। वो कनेक्शन हमें दिखाना है। जूस लोग क्या वर्शिप करना चाहते थे? नहीं करना चाहते, उनको तो जबरदस्ती बोले चल पे चल जा, उधर जाके वो चढ़ा दे, ये कर दे, कबूतर चढ़ा दे, भेड़ चढ़ा दे, ये चढ़ा दे, हाँ तेरे पाप माफ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे खुदा बाप जिसको यीशु मसीह, जिसको कि जो कि हमारा उद्धार करता है, वो खुद परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और जब यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और तो हमारा कनेक्शन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ शरीर पर अपनी जान देकर दिया, वो कनेक्शन हमारा बरकरार है। अगर वो कनेक्शन हमारा खुदा के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, तो हमारा वर्शिप करना, हमारा इस चर्च में आना हमारा इस चर्च में आना जो है जरूर। तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारा कनेक्शन खुदा के साथ। हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, जानते हैं कि हम किस दिल से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन, हमारा जो तार जुड़ा हुआ है खुदा से जुड़ा है, यीशु मसीह से। तो ये दूसरा कारण हुआ है हमारा यीशु मसीह से जुड़ा हुआ। अब हम आगे चलते हैं। जो 4 कार्य जो मैंने बताए हैं, वो जब हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप गाते हैं, तो रेगुलर वर्शिप हमारा ब्रॉडर सेंस में क्या है, तो हम 4 बातों को यहाँ पे वर्णन करेंगे। पहली बात है गेटिंग क्लोजर टू गॉड। 10 का 22 पद हम देखेंगे। Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. क्या बोलता है वो? क्या बोलता है कि हमारा जो ईश्वर के करीब आना है वो है विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव देकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। अब ये हृदय को मुझे क्या करना है? तो बोल रहे हैं छिड़काव करना है, धोना है, क्या है? चलो हम तो रोज आते हैं यार, हम तो रोज ना आते, क्या मतलब? मैं एक बात बताऊं आपको। एक बार ऐसे ही कुछ चल रहा था, तो किसी ने बोला कि खुदा कौन सी लैंग्वेज समझता है? बोले वो मैंडेरियन समझता है, हिंदी समझता है, तेलुगु समझता है, पंजाबी समझता है, तमिल समझता है, अंग्रेजी समझता है, या दुनिया में कितनी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज समझता है? क्या हम आज हिंदी बोल रहे हैं, हम सब बोलेंगे खुदा तो सब लैंग्वेज समझता है? ऐसा नहीं। खुदा सब लैंग्वेज समझता, खुदा एक लैंग्वेज समझता। मालूम क्या है? पास्टर जी मेरे घर आए, पास्टर जी मेरे घर आए, अरे पास्टर जी आइए आइए आइए, पास्टर जी ने बड़े बहुत अच्छा लगा आपसे। हम मन बोल रहे हैं पास्टर जी को आने तो खुदा ने कौन सी लैंग्वेज सुनी?
इतना आपकी मुंह बोली लैंग्वेज नहीं सुनता है, जो आप मन में बोलते हो, जो आप मन में करते हो, वो लैंग्वेज सुनता है। यही यहां पर बोलता है कि अपने हृदय को धोकर हृदय को शुद्ध करके आओ। तो आज मेरा और आपका हृदय शुद्ध है। आई डोंट नो, मैं भी इस लाइन में हूं। कई बार हमारे साथ चर्च में बैठते हैं, आगे हाँ ठीक है यार, घर में जाके क्या बनाना, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा उसके इतने पैसे देने, अच्छा उससे आप पैसे देने का नहीं करना, हम अपने ख्यालों में डूबे रहते हैं। हमारा शरीर यहाँ तो उपस्थित रहता है, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। तो प्रभु हमारे शरीरों को नहीं देखता भैया, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, हमारा शरीर नहीं देखता। प्रभु क्या देखता है? हमारा मन देखता है, हमारा मन। यही करो कि प्रभु को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, प्रभु को लैंग्वेज समझ में आती है आपके मन की, कि आपके मन के अंदर क्या है। भले वो यूएस में रहता हो, अफ्रीका में रहता हो, युगांडा में रहता हो, कहीं भी रहता हो, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, प्रभु को उसके मन की लैंग्वेज समझ में आती है। तो आज मैं अपने मन के द्वारा क्या करें? हमारा मन, हमारा हृदय। देखिए पहला पत्र का 3 अध्याय 21वें पद में क्या बोल रहा है वो, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जीवन के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। पास्टर जी बात को आगे करके डूब जाओ, पानी में बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा होने का बोले ना, तो पूरे ईसाई हो गए यार, तो होली का भी नहीं लेंगे, सब कुछ लेंगे। लेकिन वो क्या बोलता है? उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है मेरे वाले पत्रस, पहला पत्रस, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से, विवेक लॉजिक। हम लोग कई बार अपनी आराधना में, अपने रिलीजन में हम लोग लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक, ये लॉजिक क्या है? लॉजिक बताओ कि लॉजिक क्या है? अगर हम लॉजिक ढूंढते रहे तो कुछ नहीं होगा। मैं एक बार किसी का इंटरव्यू देख रहा था, फिल्मों के बारे में था, तो वो इंटरव्यू में ये बोलेगा कि हम फिल्म में देखते हैं, अरे उसने तो कपड़े बदल लिए, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो सामने वाले ने जो फिल्म बनाने वाला था उसने बोला कि आप फिल्म देखते हुए अगर आप लॉजिक को दिमाग में रखोगे तो आप फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाओगे, कि ये ऊपर कैसे चढ़ गया या नीचे कैसे चढ़ गया, गाड़ी पे कैसे कूद गया, वो सारे लॉजिक अगर आप अपने मन में रखोगे तो आप फिल्म एंजॉय नहीं कर पाओगे। सेम चीज कि अगर आप लॉजिक अपने दिमाग में रखोगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो ये हमारे जीवन का हमको विश्वास, हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हमारा लॉजिक है। और यही पत्र से बात को कहता है, और यही हमने पढ़ा कि हमारे हृदय को साफ करके अपने मन को धोकर प्रभु के पास आए। तो ये हमारा जो है क्या था कि आराधना में निकट आना, आराधना में निकट आना। तो हम जब निकट आते हैं तो ये दूसरी बात क्या बोलता है? परसिवरेंस। परसिवरेंस, मैं एक बार परसिवरेंस वर्ड सुना तो मेरे को समझ में नहीं आया, उस टाइम मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती, मैंने यार परसिवरेंस क्या होता है उस टाइम पे मैं डिक्शनरी में मेरे को देखनी पड़ती है, कौन तो पुरानी, तो वो बड़ा मैंने देखा कि परसिवरेंस बाद में पता लगा दृढ़ता होती है। दृढ़ता से अगर आप किसी काम में लगे दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। लगातार दृढ़ता से फोकस करके, दैट इज व्हाट परसिवरेंस। 10वां अध्याय 23 पद में क्या बोलता है? देखिए पढ़ देता हूं आपको ये। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। क्या बोल रहा है? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता
प्रकार से वो लगे। परसिवियरेंस क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं, ऐसा होता है कि यार जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बार वो अस्पताल में रहते हैं, घर में रहते हैं, हम लोग कई बार गए किसी का, वो उनको होली कम्युनियन देना ही देना है, और वो लोग बड़ा पछताते हैं, हम चर्च नहीं आ सकते, ऐसा प्रॉब्लम है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग अगर अपने आप में दृढ़ है प्रभु के साथ, तो वो उनकी वर्शिप का एक अंदाज है जो प्रभु ने मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि चर्च तो हमारा बहुत जरूरी है। वहाँ पे अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी सारी वर्शिप जो हम करने को सब जरूरी, लेकिन लगातार वर्शिप करना, लगातार प्रभु में बने रहना, लगातार प्रभु में दृढ़ रहना, जो उसने हमको आशा दी है उसमें बने रहना, वो हमारे लिए वर्शिप है। हम यहाँ संडे को चर्च आते हैं, संडे को चर्च आने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद फिर वापस संडे आता है, याद आता है चल जाना, चलो 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 चलो, पूरे वीक तक जाते हैं। हम दृढ़ता से, जैसे आज हम लोग बैठे हैं, क्या हम दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या हम दृढ़ता से लगातार उसके साथ बने रहते हैं? और उसके साथ बने रहना ये नहीं है कि आप जाके चर्च में बैठे या आप जाके कहीं पे घुटने टेक के दुआ करें, उसके साथ बने रहना। जब आप घर से निकलते हैं, काम पे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, अपने काम पे रहते हैं, वहां से वापस आते हैं, घर तक आते हैं, घर में रहते हैं, लगातार आप उसके साथ बने रहें, दृढ़ता से, परसिवियरेंस, लगातार उसके साथ आप बने रहते हैं। ये दिस इज द काइंड ऑफ वर्शिप व्हाट यू आर डूइंग टू गॉड, और गॉड विल ऑलवेज लिसन टू योर वर्शिप। वो आपकी वर्शिप को हमेशा सुनेगा। लगातार प्रभु के साथ लगे रहें। तीसरी बात मैं यहां पर बताऊंगा, प्रोवाइडिंग अ गॉडली एग्जाम्पल है। 10वां अध्याय 24वां पद देखेंगे, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के एक दूसरे को चिंता किया करें। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय 24वां पद। गॉडली डीड्स। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो ट्रेन में भीख मांगने बच्चे और औरतें बच्चों को लेकर घूमती रहती है, वो भाई नहीं देना भी। एंड आई मतलब रियली, वो तो खैर लोगों का ऐसा प्रोफेशन बन गया है कि वो लोग बच्चों को लेकर भीख मंगवाते हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग उन चीजों को आजकल पहचानने लगे हैं, ये तो ऐसा चल रहा है, बट क्या है हमारे गॉडली डीड्स का, गॉडली डीड्स के लिए देखिए रोमन की किताब उसका 12वां अध्याय और पहला पद ये अगर पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ उसमें, यदि आपस में प्रेम रखोगे, सॉरी यमुना की उसका 13 पद और 35 पद, यमुना की उसका 13 अध्याय और 35 पद, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, आपस में प्रेम रखो। और मैं पहले ही बोल चुका है बात को कि हमारी जो बाइबल है, हमारी जो मुकद्दस किताब है, पवित्र शास्त्र है, वो एक प्रेम का संदेश है, प्रेम का संदेश है। पूरी बाइबल प्रेम का संदेश है। तो अच्छे काम और सेवा हमसे उस ईश्वर की, हम में उस ईश्वर की पहचान होगी कि हाँ ये बंदा प्रभु को मानने वाला है। सेवा और अच्छे काम, और उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 16वें पद में वो बोलता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। भैया भले आज हम जानते हैं भले काम करते हैं, तो मालूम है
कई बार हम लोग रहते हैं ऐसी जगह पर, कई बार हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, कई बार लड़ पड़ते हैं, कई बार झगड़ पड़ते हैं, कई बार लिटरली बोल रहा हूँ किसी से तारीफ भी लग जाती है मुझसे, बट खुदा माफ करें मुझे जो बात कहते हैं, लेकिन होता है ऐसा, होता है। और कई बार हमारे सामने ऐसे भी लोग आते हैं, जैसा मैंने प्रेम का उदाहरण दिया, कई लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें बेवकूफ बना के हमें रोकना चाहते हैं, अपने आप को गए नहीं दिखाते, अपने आप को ऐसा दिखाते, अपने आप को ऐसा दिखाते। मैं एक पास्टर थे जो उनकी डेथ हो गई पास्टर की, उनको हम साइकिल पास्टर को जॉन मॉरिस नाम था उनका, अनटाइमली डेथ थी बेचारा, लेकिन उस बंदे की मेरे को एक बात बहुत पसंद आती है, वो निस्वार्थ सेवा करता था, निस्वार्थ सेवा करता था। डॉक्टर गिलबर्ट के पास जाके वो बोलता था मुझे दवाई दे दो, देते थे। वो क्या करता था मालूम है? जो लोग सड़क पर पड़े रहते थे, भिखारी लोग पड़े रहते थे, जिनके जख्म हो गए थे, उनके जख्मों में कीड़े भर गए थे, उनके कीड़ों को निकालता था, उनकी जाके सेवा करता था, उनको पट्टी बांधता, डॉक्टर साहब उसको दवाई देते थे, माँ इनके पास आके दवाई लेके जाता था। वो मुझे उस आदमी की सेवा बहुत, मतलब दिल से वो सेवा करता था। खुदा उसको जन्नत नसीब करे। अभी फिलहाल मेरे 5-6 महीने उसकी डेथ हुई। तो जॉन मॉरिस ने उसने बहुत काम किया, ठीक है, जो भी काम एक्सपायर्ड, तो वो सेवा की उसको। आज कौन किसके जख्म में हाथ डालता है, जिसके कीड़े पड़े हुए आप मुझे बता, कोई डाल सकते हैं क्या? उल्टी आ जाएगी पहले, बोले क्या यार, वो आदमी बैठ वो सेवा की उसकी, आज मेरी और आपकी सेवा की। और सच में मैं जानता इस बात को आज खुदावंद के पास है, क्योंकि उसकी सेवा जो थी, रोमियो की किताब उसका 12 पहले पद में हम क्या पढ़ते हैं, मैं नियमित आराधना के प्रमुख घटक के रूप में प्रेम और सेवा का सुदृढ़ करता हूं, जहां वे कहता है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, हम फिजिकल सेवा की बात कर रहे थे, आत्मिक सेवा क्या है? यहाँ पे बताया कि शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर को भावता है, जो जीवित पवित्र है। क्या आज हमारी ये वर्शिप जो एक ऑर्डर सेंस में मैं बता रहा हूं, ये भी एक प्रभु के जरूरत में वर्शिप है, प्रभु के साथ कि आप अपने मनों को पवित्र करें, आप अपने परमेश्वर को अपने आप भावता हुआ बलिदान दें, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो बलिदान नहीं जो पहले वो कबूतर ये सब चढ़ाया करते थे और वो तो ऐसा बलिदान, ऐसा चीज हमें परमेश्वर के। चौथी अगर की बात मैं बताऊंगा कि असेंबली विद सेंट्स, संतों के साथ। देखिए 25वें पद में देखिए क्या लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उनको निकट आते देखें त्यों-त्यों और प्रभु की याद करो। एक दूसरे के साथ आज हम चर्च में एक दूसरे के साथ बने रहते हैं कि नहीं, इकट्ठा होते हैं कि नहीं, ये तो बाइबल की बात है। क्या बोलता है कि जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना चाहिए। हमने पास्टर के कहने हैं, पास्टर ने इस बात को मनन कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम वेडनेसडे को भी दिन शुरू करें जहाँ पे लोगों के बीच में जाकर आराधना कर सके, परिवारों के बीच में जाकर आराधना कर सके, परिवारों के बीच में जाकर वर्शिप कर सके, और वो इसी के लिए कि हम इकट्ठा होकर जैसे कि प्रभु को मिलते हैं अपने लोगों के साथ अपने चर्च में आकर इकट्ठा होना। देखिए शैतान जो है ना बहुत बदमाश है,
वो ना आपको हमेशा मुस्कुराता होगा, हमेशा आपको मुस्कुराते देखना चाहता, हमेशा मुस्कुरा, आप मुस्कुरा, अभी आप मुस्कुरा, आप मुस्कुराहट ठीक ही नहीं, आप बोलो 666, बोलो 666, आपका मुंह खुल गया, आप हंस रहे हो। शैतान ये चाहता है, वो आपसे बुलवाना चाहता 666। व्हाट माय पॉइंट है? तो ये शैतान का काम है ऐसे, वो हमको इकट्ठा नहीं होना चाहता, होने नहीं देना चाहता। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय 18वें पद में क्या लिखा हुआ है? रेवलेशन की किताब उसका 13वां अध्याय 18वें पद में क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर नहीं है, कोई पढ़ेगा क्या? 18वें पद उसमें है, उसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग तोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है भैया, सीधा बाइबल में लिखा है। वो 666 ऑलवेज कीप स्माइलिंग। शैतान देखता यही वो हमारे साथ हमें हमेशा हंसता हुआ दिखाएगा, लेकिन मन के अंदर क्या बना हुआ भैया, वो तो कुछ और ही है। मन के अंदर अच्छा चोरी, ये सारी चीजें, लेकिन मुंह हम हंसता हुआ देखना चाहते हैं। तो शैतान ये चाहता है कि हम एक दूसरे को मुस्कुराते हुए दिखाई दें, लेकिन मन में अपने कपट रखें, मन में अपने छल। अब वो जो मन की बातें जो हमने पहले पर देखा कि हमारे मैंने जो आपको एक उदाहरण बताया कि जब प्रभु कौन सी लैंग्वेज सुनता है? प्रभु सुनता है मन की लैंग्वेज। हिंदी अंग्रेजी नहीं सुनता, वो नहीं सुनता भैया, वो मन की। आप कितने भी अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मन के अंदर क्या है वो। तो अपने मन को आप तैयार करो। तो हमने चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा क्या कि परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर में दृढ़ रहना और दैनिक आधार पर भाईचारे, प्यार, सेवा में भाग लेना और इकट्ठे होकर प्रार्थना। हमने देखा कि सभी परमेश्वर के प्रति आराधना व्यक्त करने के कई तरीकों से एक है। ये जो हमने बातें करी, जो हमने बातें बताई, 4 कार्य बताए, ये 4 कार्य, ये जो हमारी संडे वर्शिप है, इसके अलावा ये हमारा कार्य है। अब वो वर्शिप का स्वरूप, वर्शिप का एक स्वरूप। और हमने देखा कि आराधना की जो प्रेरणा है, वर्शिप की जो प्रेरणा है, वो कहां से आती है? परमेश्वर से। हम लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं, उसने हमें प्रेरणा दिया है कि हम आज इस संडे को, जिस संडे को ना तो होली कम्युनियन है ना कुछ है, जबकि सबसे कम अटेंडेंस रहती है, लेकिन प्रभु ने हमको इस बात की प्रेरणा दी कि हम यहां पर आए और प्रभु की वर्शिप में शामिल हों, उसके साथ एकत्र हों और अपने मन को प्रभु के सामने रखें। और नियमित आराधना जो है वर्शिप, वो एक ईसाई मसीह जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग है। और इस अंग को अगर हम अलग कर देंगे तो हमारा शरीर जो है दुर्बल हो जाएगा, हमारी आत्मा जो है नष्ट हो जाएगी और हमारा जो कनेक्शन है वो दबाव से टूट जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वर्शिप, be ready for worship every time, everywhere, wherever. धन्यवाद। आइए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर कि तूने हमको ऐसा मौका दिया कि हम तेरे कलाम को आपस में बांट सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, तेरे कलाम की हम विवेचना कर सकें। जो भी कुछ प्रभु तेरे दास के द्वारा बातें सुनी गई हैं, तेरे दास के द्वारा बातें देना और पवित्र आत्मा का वास सब कुछ तेरे प्यार बेटे और अपने उद्धार करने वाले यीशु मसीह के नाम में
आमीन। सब धन्यवाद देते हैं हमारे चांद भाई के तहत। परमेश्वर की अगुवाई इसी प्रकार से बनी रहने पाए।